Hello friends, welcome to my YouTube channel NAS Success Point. If you likes my video, then do subscribe. The Earth. Today we will talk about the Earth. Earth is a third nearest planet to the Sun. And in term of the size, आकार में अगर हम देखें तो अर्थ 5th पोजीशन पर है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ये फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड का मतलब होता है कि चपटा थोड़ा झुका हुआ, और इसी वजह से ये शेप जो होती है इसको बोलते हैं जियोइड। जब भी किसी शेप के बारे में बात करते हैं ये जियोइड शेप, इट मीन्स उसकी शेप अर्थ जैसी है। अगर हम देखें कि हमारी जो अर्थ है ना तो ज़्यादा गर्म है, नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, और यहाँ पर वाटर और एयर दोनों ही मिलते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन ऑल्सो फाउंड हेयर एंड डिफरेंट सीजन्स ऑल्सो फाउंड हेयर, जस्ट लाइक अ हॉट सीजन, कोल्ड सीजन। ओके, द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। जितने भी 8 प्लेनेट हैं उन समय से सिर्फ ये सारी कंडीशंस अर्थ के ही ऊपर है, इसीलिए अर्थ को कहते हैं यूनिक प्लेनेट। पीछे क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड कि वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट, तो उसका आंसर यही है। फिर हम बात करते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके 2/3 सरफेस पर वाटर है, और इसीलिए ये ऊपर स्काई से देखने पर ब्लू नज़र आता है। मैक्सिमम पार्ट वाटर का है, तो इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब हम बात करेंगे मून। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, एंड अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, और वो मून है। डायमीटर जो मून का है 1/4 है अर्थ की, इट मीन्स 1/4। बट ये काफ़ी दिखने में बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे काफ़ी पास में है। कंपेरेटिवली कई सारे स्टार्स हैं, और यहाँ तक कि सन के कंपैरिजन में भी देखने में हमें ये बड़ा लगता है। हालांकि ये भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ की ही तरह है, लेकिन पास होने की वजह से ये साइज़ में बड़ा दिखता है। और ये हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है सिर्फ। और अर्थ का और सन का जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर था, हम लोगों ने देखा था कि 15 करोड़ किलोमीटर था। द मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 डेज़ का टाइम लेता है, और ठीक 27 डेज़ का टाइम ही रोटेशन में भी लेता है, मतलब अपनी स्पिन पर घूमने में। जैसे अर्थ को 24 आवर लगते हैं अपने स्पिन पर घूमने में, और इसी वजह से हम मून का सिर्फ एक ही साइड या एक ही फेस देख पाते हैं। मून सैटेलाइट है, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती, तो वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर माउंटेन प्लेन्स देखने को मिलते हैं, और डिप्रेशंस कई सारे हमें वहाँ डेप्थ गहराई वाले जैसे कि वैलीज टाइप नज़र आती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आप लोग जान लीजिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ये फर्स्ट मैन था जिसने सबसे पहले मून पर गया और अपना फर्स्ट स्टेप 20 जुलाई 1969 को रखा। ओके, सैटेलाइट्स जो होती हैं ये एक सेलेस्टियल बॉडी हैं जो कि मूव करती हैं अराउंड द प्लैनेट, और प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड द सन। कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती हैं और कुछ जो हैं सैटेलाइट्स नेचुरल होती हैं। मून अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है।
जो भी इन रिलेटेड स्काई रिलेटेड कई सारी चीज़ों को रिसर्च वर्क और स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट हमारे इंडिया के एक फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे। कई सारे रिसर्च वर्क भी किए हैं। मैं आपको कुछ जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं उनके नाम बता रहा हूँ। कुछ नज़र आते हैं उसकी सरफेस पर, जिससे कि शो होता है कि कहीं माउंटेन है तो कहीं डीप वैली टाइप की भी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स मैंने आपको जब सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बता रहा था तो तब बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ये प्लैनेट, सैटेलाइट्स और स्टार से अलग होते हैं। कई सारी टिनी बॉडीज़, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये मूव करते हैं अराउंड द सन। जैसे कि प्लैनेट करते हैं ऐसे ही वो भी टिनी पार्टिकल वो भी मूव करते हैं अराउंड द सन, और इन्हीं बॉडीज़ को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। याद रखिएगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, वहाँ मिलते हैं। एंड साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are a part of a planet which exploded many years back। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एस्टेरॉइड्स किसी प्लैनेट के ही पार्ट थे, लेकिन काफ़ी समय पहले इसमें एक्सप्लोजन हुआ और ये मेन पार्ट से अलग हो गए और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। मीटेरॉइड्स, ये मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स मिलते जुलते शब्द हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। वहाँ हमने छोटे छोटे पार्टिकल देखे थे, ये रॉक का पीस होता है जो कि सन के चारों तरफ मूव करता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये मीटेरॉइड्स अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और कई बार तो ये गिर भी जाते हैं अर्थ के ऊपर। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये फ्रिक्शंस करते हैं एयर के साथ और काफ़ी हीट उनमें आ जाती है, और इसकी वजह से ये फ्लैश लाइट देखने को मिलता है, वो जल जाता है। एक्चुअली आप लोगों ने देखा है जिसको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, तो ये वही होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने पर जैसे इसे पास होता है तो एकदम ब्राइट तरीके से चमकता हुआ एकदम गायब हो जाता है, और कई बार ये पूरी तरीके से बर्नट हुए बिना ही ये बुझ जाता है, डाउन हो जाता है और अर्थ के ऊपर गिर भी जाता है। ऐसा ही एक होल जो है महाराष्ट्र में एक प्लेस है, वहाँ पर देखा गया है, जो कि एक लेक भी बन गई है उसकी वजह से। तो डू यू सी अ वाइटिस बोर्ड, ब्रॉड बोर्ड, वाइटिस आसमान में आप लोगों ने देखा होगा एक वाइटिस बोर्ड्स बैंड्स नज़र आते हैं, ठीक, लाइक अ लाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट्स। नाइट में हमें जब आसमान में देखते हैं तो बहुत सारा वाइट वाइट नज़र आता है। एक्चुअली है क्या वो, इट्स अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये बहुत सारे स्टारों को मिलाकर के बना है, क्योंकि ये स्टार्स हल्के हल्के चमकते हैं और ये अनलिमिटेड हैं, और इसी को बोलते हैं दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। वही हमारी गैलेक्सी है जिसका हमारी अर्थ भी पार्ट है। तो अवर सोलर सिस्टम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, तो अर्थ तो होगी ही। एंशियंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, मतलब कि अंतरिक्ष में लाइट की एक नदी है जो कि फ्लो कर रही है, उसको देख करके ऐसा मानते थे लोग, और उसको आकाश गंगा का नाम दिया गया। गंगा रिवर है तो आकाश में गंगा नदी है तो उसको कहा गया आकाश गंगा। गैलेक्सी को आकाश गंगा भी कहा जाता है। और ये गैलेक्सी जो होती है ये ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, करोड़ों स्टार्स होते हैं, एंड क्लाउड्स, डस्ट और गैसेस भी वहाँ पर पाए जाते हैं, और इस तरीके से नंबर ऑफ गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स बनाती हैं। इस यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हालांकि ये तो पता कर ही नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है।
तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही. जय हिंद.